तुम पिता की आंख के तारे हो, माता के राज दुलारे हो। गर तुमको कुछ हो जाएगा, वो जीते जी मर जाएंगे। सब कुछ देकर पाला है, और क्या परिणाम वो पाएंगे। जब भी कमजोरी हावी हो, माँ की ममता को याद करो। माँ का मुखड़ा याद आते ही गम का बादल छट जाएगा। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाएगा, वो लम्हा भी कट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय का विभाजन, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, इन मुद्दों पर दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। आइए दोस्तों अपने टारगेट की ओर चलते हैं। हमारा टारगेट है, लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम इस ज्योग्राफी की टॉपिक को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी इन 40 आवर्स कंप्लीट, हमारा ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे 24, यहाँ पे जो 40 घंटे दे रखे हैं, इनमें इसको हम इंडियन ज्योग्राफी को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा दोस्तों कवर कर लेंगे। कल हमने जो पढ़ा था दोस्तों, कल हमने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी, हिमालय का उद्भव, उत्पत्ति और हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम दोस्तों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों बात करें अगर हिमालय की, तो हिमालय में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, हिमालय के प्रकार क्या हैं दोस्तों, इन पर भी हमें डिस्कस करना है। हिमालय की अगर हम बात करें तो इसको 3-4 भागों में बांटा गया है, और ये कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, इसको हमें देखना है। एक तो हिमालय का भाग है दोस्तों ट्रांस हिमालय। कौन सा दोस्तों? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसी को कहते हैं दोस्तों पार हिमालय, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है दोस्तों महान हिमालय, या जिसको हम हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, या जिसको हम दोस्तों बृहद हिमालय बोलते हैं। इसी को हम दोस्तों बर्फ से ढका होने के कारण हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। तो दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों महान हिमालय। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों शिवालिक या वाह्य हिमालय। यानी वाह्य हिमालय भी इसको कहते हैं, वाह्य हिमालय बोलें, या फिर दोस्तों इसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से दोस्तों शिवालिक हिमालय। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो चौथा पॉइंट होगा दोस्तों, फोर्थ पॉइंट होगा, वो हमें ध्यान रखना है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। क्या ध्यान रखना है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इसको हम डिस्कस करना है। अभी हम इसको दोस्तों मैप में देखते हैं। इसके जो पहाड़ियाँ, यहाँ पे जो दोस्तों भाग हैं वो मेनली हम 4 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। इसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय का सर्वाधिक उत्तरी पार्ट है दोस्तों, और इसकी 3 श्रेणियां भारत में हैं। हालांकि इसकी श्रेणियां कितनी होती हैं ट्रांस हिमालय की? 4 हैं। भारत में कौन कौन सी हैं उसको दोस्तों हमें डिस्कस करना है। अगर भारत में हम बात करें तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, काली जिप। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? काली जिप ध्यान रखना है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांस हिमालय का भाग का से मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। अगर हम बात करें ला से तो लद्दाख पर्वत श्रेणी हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? लद्दाख पर्वत श्रेणी हो जाएगी। अगर हम बात करें जा से तो यहाँ जास्कर पर्वत श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जास्कर पर्वत श्रेणी हो जाएगी। अगर दोस्तों हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय को कितने भागों में बांटा है, इस पे भी अभी हम दोस्तों बात करेंगे। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। शिवालिक हिमालय में क्या क्या डिस्कस करना है वो भी हम देखेंगे, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में क्या क्या डिस्कस करना है दोस्तों, इसको भी हमें देखना है। ये जो वर्गीकरण जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में भी 2-3 पार्ट हैं, उनको हमें ध्यान रखना है।
आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांस हिमालय। इसको आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। महान हिमालय में जो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आप समझिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, ये जो तीन यहाँ पर्वत श्रेणी में बना रहा हूँ, ये जो तीनों के तीनों भाग हैं, ये दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसका हिस्सा है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पार हिमालय कहा जाता है। भारत में इसकी तीन पर्वत श्रेणियां हैं। इसकी बात करें काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी दोस्तों जास्कर। एक यहाँ पे है चौथी पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का ही दोस्तों भाग है। इसका नाम क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या नाम है दोस्तों, कैलाश पर्वत श्रेणी। यहाँ से दोस्तों ये बहुत सारी नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज वगैरह यहाँ से निकलती हैं। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा डार्क करके बना दे रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक आपको पर्वत मिल जाएगा दोस्तों। ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है तो आपको बताना है दोस्तों, ये जो है महान हिमालय है। कौन सा दोस्तों, महान हिमालय। इसी को हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कहते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे पीओके में एक चोटी है दोस्तों, एक पर्वत है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से ये शुरू होता है और कहाँ तक जाता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बरवा पर्वत। क्या है दोस्तों, नामचा बरवा पर्वत। यहाँ तक ये जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के बाद जो हिस्सा आता है दोस्तों, वो लघु हिमालय का आता है। और लघु हिमालय आपको पता है ये सतत नहीं है, इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। तो लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी हैं तो एक पीर पंजाल ध्यान रखनी है, नाग टिब्बा ध्यान रखनी है, और यहाँ पे धौलाधर आपको ध्यान रखनी है। और एक दोस्तों जो सिक्किम के अंदर है डोकिया, उसको ध्यान रखना है। एक भूटान में है दोस्तों ब्लैक माउंटेन, इसको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं लघु हिमालय की, या जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं, उसकी पर्वत श्रेणियां आपको टुकड़ों में मिल जाएंगी। एक इस तरीके से मिल जाएगी। ये कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है दोस्तों, पीर पंजाल है। एक हिमाचल में मिल जाएगी दोस्तों, ये धौलाधर पर्वत श्रेणी है। इसके बाद अगर हम उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो नाग टिब्बा मिल जाएगी दोस्तों। उत्तराखंड में कौन सी मिल जाएगी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम नेपाल में पहुंचेंगे तो नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही हम सिक्किम में पहुंचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डोकिया पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। और अगर दोस्तों इस भूटान वाले हिस्से में आएंगे हम, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी ब्लैक माउंटेन मिल जाएगी। इसका जो विस्तार है, ये जो है ये लघु हिमालय की बात करता है। लघु हिमालय बोलें, या इसको दोस्तों हम निम्न हिमालय बोलें, या फिर दोस्तों इसको हम लघु हिमालय, निम्न हिमालय, या लेसर हिमालय भी इसको कहते हैं। और इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं शिवालिक हिमालय की बात करूं, तो शिवालिक हिमालय में आपको छोटी छोटी चोटियां मिलेंगी, यानी कि छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जम्मू कश्मीर में। ये क्या है दोस्तों, जम्मू हिल्स है। क्या है दोस्तों, जम्मू हिल्स इनको कहा जाता है, जम्मू हिल्स। इसके बाद और हम उत्तराखंड की तरफ बढ़े दोस्तों, तो उत्तराखंड में आपको कौन सी मिल जाएंगी, चूरिया, मूरिया और दुधवा के नाम से मिल जाएंगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे दो तीन पर्वत श्रेणी और मिल जाएंगी, इनको हम चूरिया, मूरिया, चूरिया, मूरिया और दुधवा। क्या दोस्तों, दुधवा। ये जो हैं ये तीन हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ये कहाँ मिलेंगी दोस्तों, तो इनकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी दोस्तों, उत्तराखंड में मिल जाएंगी। इस तरीके से ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इनका जो विस्तार है शिवालिक हिमालय का, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, शिवालिक हिमालय की बात कर रहे हैं। शिवालिक हिमालय में अगर हम देखें, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों वाहे हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों, वाहे हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसके बाद इनका जो विस्तार है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा जाके, वो इस वाले एरिया में जाके मिलेगा। और ये कौन सा एरिया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश में इनके नाम क्या क्या हैं, उनको अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, मिसी है, मिसमी है, अबोर है, डाफला है। कौन कौन सी दोस्तों,
या मिसी या मिरी के नाम से जानते हैं, मिसी या मिरी। इसको दोस्तों मिसमी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से दोस्तों, मिसमी। फिर इसको हम अबोर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, अबोर। अबोर के बाद दूसरा देखें तो ये कौन सी है दोस्तों, डाफला है। कौन सी है, डाफला है। ये जो है ये भी दोस्तों पीला पीला जो मैंने लिखा है, ये भी किसका भाग है, शिवालिक का भाग है। इसके अलावा दोस्तों एक भाग और मैंने आपको बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियां वाला, पूर्वोत्तर वाला, उसको और देख लेते हैं। अगर मैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करूं दोस्तों, तो आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश से और कहाँ तक का, मिजोरम तक का। तो यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उनको आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको मैं नीचे देख ले रहा हूँ, यानी कि एक आपको यहाँ मिल जाएगी, ये कौन सी है, पटकाई बूम। कौन सी है, पटकाई बूम, आपको ध्यान रखना है। और ये पटकाई बूम कहाँ है, तो दोस्तों आपको बताना है अरुणाचल में है। कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल के अंदर है। इसके बाद दूसरी अगर हम देखें तो नागालैंड में मिलेगी, नागा हिल्स। क्या है दोस्तों, नागा हिल्स। इसको हम क्या कहेंगे, नागा हिल्स कहेंगे, ये नागालैंड में है, नागा हिल्स। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ मणिपुर में मिलेगी, और मणिपुर में जो मिलेगी वो लामजाओ या लेमाटोल के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, लामजाओ पर्वत श्रेणी, लामजाओ, या फिर इसको हम लेमाटोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमाटोल। लेमाटोल ध्यान रखना है, या फिर लामजाओ ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम मीजो में आते हैं, मिजोरम में आते हैं, तो यहाँ आपको दोस्तों मीजो हिल मिलेगी, जिसे लुसाई की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यानी कि मीजो हिल्स, मीजो हिल्स की बात करें, इसी को लुसाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ मिल जाएगी आपको, मिजोरम में मिल जाएगी। एक बार ये कहाँ कहाँ है वो आप लिख लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये नागालैंड में है, ये मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में आपको मिलेगी। और लुसाई ये कहाँ मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों, मिजोरम में मिलेगी। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये बात आप दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस हिमालय का हिस्सा है। तो ये मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ये बातें आप ध्यान रखना। अब इसमें हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक एक पहाड़ी को उठाएंगे, और इसका बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। और हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय से। इसकी जो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ट्रांस हिमालय से। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो पर्वत श्रेणी बनी हुई है, यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है इसे जो कहा जाता है दोस्तों अराकानियोमा कहा जाता है। और ये अराकानियोमा जो पर्वत श्रेणी है ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। म्यांमार और भारत के बीच ये प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है। ये बातें आप ध्यान रखना। नेचुरल बाउंड्री, बाउंड्री मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी, नेचुरल बाउंड्री बताई थी, अक्षांशीय बाउंड्री बताई थी, और दोस्तों आपको मैंने कौन सी बताई थी, अध्यारोपित बाउंड्री बताई थी। इसमें जो नेचुरल बाउंड्री है यह मैंने आपको बताई थी जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। इसके अलावा दोस्तों पेनेरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच। इसी तरीके से अराकानियोमा पर्वत भारत और स्पेन, भारत और म्यांमार के बीच। दोस्तों ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ और ये बातें ज़रूरी हैं, आप ध्यान रखना। एक एक को हम अब पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सतत श्रेणी है वो आपको महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या वृहद हिमालय या विशाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक एक को आप हेडिंग डालिए और शुरू करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय। आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय को आप देख लीजिए, थोड़ा मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ऊपर वाला हिस्सा हम लोग बना लेते हैं क्योंकि दोस्तों नीचे वाले की यहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब आप देखिए ट्रांस हिमालय, यहाँ पे अगर हम हेडिंग डालें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसकी पर्वत श्रेणी कितनी है दोस्तों, 4 हैं। कितनी हैं, 4 हैं। और इन 4 में देखें 3+1 आपको लिखना है। ये जो 3 हैं ये 3 कहाँ हैं दोस्तों, भारत में हैं। 3 कहाँ हैं दोस्तों, भारत में। और एक कहाँ है, ये तिब्बत में है। कहाँ है दोस्तों, तिब्बत में। इसको थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ है। एक दोस्तों ये ध्यान रखनी है, दूसरी ये, और तीसरी ये, चौथी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये जो कौन सी है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी है।
तिब्बत वाले एरिया में। कौन सी है? कैलाश पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उन क्वेश्चनों पे थोड़ा मैं दोस्तों डिस्कस कर रहा हूँ, उनको आप देखना। आप ये मैंने अभी आपको बताई थी, लद्दाख यानी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रंथि है, और इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? पामीर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर का पठार भी कहा जाता है। पामीर का पठार, जो पामीर का पठार है, यहाँ पे देखो ये ग्रंथि का मतलब होता है कि जहाँ दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आपस में आके जुड़ती हों, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पे जो पठार बना हुआ है दोस्तों, ये पामीर का पठार बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर के लिए एक पर्वत जाता है पाकिस्तान के लिए, ये जो पर्वत है इसे दोस्तों हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बनाती है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक इधर को जाती है जिसको टियान सैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टियान सैन पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और एक दोस्तों भारत की तरफ को आती है, इसे कुनलून की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनलून की पहाड़ी या कुनलून की पर्वत श्रेणी या पहाड़ी इसको हम कह सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो है ये पामीर का पठार है, पामीर की ग्रंथि है, और ये देखो भारत के ऊपर एक छत का काम कर रही है दोस्तों। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की छत, तो विश्व की छत किसको कहा जाता है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है पामीर का पठार। पामीर का पठार क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या क्या बातें यहाँ हमें ध्यान रखनी है उनको फटाफट आप देखिए। अगर हम दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात करें तो अभी मैंने बताई थी, इसमें पर्वत श्रेणियाँ कितनी हैं दोस्तों? 3 हैं। और 3 में कौन कौन सी हैं? एक काराकोरम है, दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों लद्दाख है, तीसरी की बात करें दोस्तों तो कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। ये बातें हमने अभी देखी थी, इसको थोड़ा हम दोस्तों रफ करते हैं, साफ करते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ देखो दोस्तों, भारत में जो 3 पर्वत श्रेणी हैं, ये 3 कौन कौन सी हैं दोस्तों? इनको हमें ध्यान रखना है। एक तो लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। इससे पहले कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों? जास्कर पर्वत श्रेणी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ट्रांस हिमालय का हिस्सा है लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये भारत में नहीं है। बस भारत में अगर पूछा जाए ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो आंसर आपको कितना देना है दोस्तों? 3 देना है। बात क्लियर हो गई? अब देखो एक एक पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं आपको समझा दूंगा अगर कहीं दिक्कत आएगी तो। सबसे पहले डालते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में पहली बात, इसको पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं, पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, पार हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान रखनी है इसकी औसत ऊंचाई। अगर ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है दोस्तों 4500 से 5500 मीटर के बीच है। कितनी है दोस्तों? 4500 से 5500 मीटर के बीच है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ आपको जो ध्यान रखनी है, इसकी जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनमें पहली पर्वत श्रेणी की बात हमने अभी की थी दोस्तों, कौन सी थी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगर हम काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसमें कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं? यानी कि जो ट्रांस हिमालय है, तो इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी को आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। लेकिन ये सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना।
दूसरा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को प्राचीन काल में, यानी कि महाभारत के टाइम देखें, प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। कृष्णगिरी पर्वत क्या कहा जाता था दोस्तों? प्राचीन काल में इसको कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया की रीढ़ कहा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एशिया की रीढ़, रूप ऑफ द वर्ल्ड, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। तो एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ग्लेशियर निकलते हैं या ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों? हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के ग्लेशियर की अगर हम बात करें या हिमनद की बात करें, एक ही बात है, ग्लेशियर। इसी को कहा जाता है दोस्तों हिमनद। तो हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कौन कौन से पाए जाते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसमें हमें देखने हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है सियाचिन। क्या ध्यान रखना है? सियाचिन। इसके अलावा दोस्तों वाल्टोरा, वाल्टोरा। इसके बाद दोस्तों हिस्पार आपको ध्यान रखना है, हिस्पार, वाल्टोरा। देखो सियाचिन हो गया, वाल्टोरा हो गया, हिस्पार हो गया। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो साल्टोरा, वाल्टोरा, एक और ध्यान रख लो, देखना चाहो तो ब्याफो। कौन सा दोस्तों? ब्याफो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया है। तो अगर पूछा जाए ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर ये सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर पर दोस्तों जो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान के घुसपैठिया थे, उन्होंने इस सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पे दोस्तों 1984 में हमने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके तहत हमने इसको पुनः इस पे अधिकार किया था, रिकैप्चर किया था। तो यहीं पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1984 में यहाँ जो ऑपरेशन चलाया हमने, वो ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन कौन सा चलाया था दोस्तों? मेघदूत चलाया था, और इसके द्वारा हमने इसको रिकैप्चर किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल तो कौन सा है दोस्तों? सियाचिन है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जहाँ युद्ध हुआ हो उसे युद्ध स्थल कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर पूछा जाए दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है, सियाचिन वाला क्षेत्र है। यहाँ तक दोस्तों मैं समझता हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहीं पर दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो कि भारत में नहीं है, यानी कि भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं है, विवादित भारत में है, ऐसे हम कह सकते हैं। और वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, आपने सुना होगा नाम, K2 सुना होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8611 मीटर है। यानी कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, यानी सबसे ऊंची इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना है दोस्तों, K2। क्या है? K2। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है दोस्तों। और ये जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम ध्यान रख सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। दूसरे पॉइंट यहाँ क्या ध्यान रखना है? दूसरा ये ध्यान रखना है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची
चोटी आपको ध्यान रखना है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार आप फिर सुनिए, जो केटू है वो विवादित है, बोले तो पीओके के अंदर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये विवादित है। निर्विवादित अगर बात करें तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ती है। दूसरी बात, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनमें 3 चोटी दोस्तों आपको भारत में मिलेंगी, और विश्व की सबसे ऊंची 3 चोटी जो हैं वो एक एवरेस्ट है जो विश्व की पहले नंबर की है, गॉडविन ऑस्टिन केटू है जो पीओके में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर पड़ती है, ये विश्व की दूसरी है। और तीसरी की बात करें दोस्तों तो विश्व की जो तीसरी है वो कंचनजंगा है, यानी कि तीनों की तीनों जो पर्वत श्रेणी हैं वो पर्वत श्रेणी या जिनकी हम बात करें शिखर, वो हिमालय पर या फिर बोलें भारत में स्थित हैं। ये बात हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम देखते हैं काराकोरम, ये क्लियर हो गया। केटू विवादित है, पीओके में है, लेकिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में क्योंकि पीओके को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है दोस्तों, केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये बातें मैं समझता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरे नंबर पे दूसरी पर्वत श्रेणी देखते हैं हम दोस्तों, तो आपको समझ में आता होगा। दूसरी अभी मैंने बताई थी लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब लद्दाख पर्वत श्रेणी से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो लद्दाख का जो अर्थ होता है, लद्दाख की अगर अर्थ की बात करें दोस्तों तो लाख दर्रों का घर। क्या अर्थ होता है, लाख दर्रों का घर किसको कहा जाता है दोस्तों, लद्दाख को कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है, तो आपको बताना है दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। पहला पॉइंट, भारत का सबसे ऊंचा पठार, क्या ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है वो कौन सा है, लद्दाख का पठार। क्या बताना है दोस्तों, लद्दाख का पठार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप क्या बताओगे, लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा अगर पूछी जाए तो कहाँ होती है, लेह में होती है, जो लद्दाख की राजधानी है। और अगर लेह की बात करें तो यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आंसर क्या होगा, मासिनराम होगा, जो कहाँ है दोस्तों, मेघालय में है। ये भी बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इस पर विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढलान वाली चोटी स्थित है, यानी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी अगर पूछी जाए तो कहाँ है दोस्तों, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। नाम क्या है दोस्तों उसका, तो नाम आपको बताना है राका पोसी। क्या बताना है दोस्तों, राका पोसी। ये कहाँ है दोस्तों, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। तीव्र ढलान का मतलब ये है कि ये इस पर ये एक तरीके से तो ऐसे है और दूसरी साइड से ऐसे है, यानी कहने का मतलब है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तीव्र ढलान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक तरफ से ये बिल्कुल खड़ी सी है और दूसरी तरफ से इस पे ढलान है, इसीलिए इसको विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी या पर्वत इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढलान वाला पर्वत पूछा जाए तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रेणी पर आता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो लद्दाख की राजधानी लेह है। तीसरी बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये दो नदियों के बीच जल यानी कि दो नदियों को विभाजित करने का काम करती है, यानी कि जो श्योक नदी है, ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसके इधर दोस्तों श्योक नदी बहती है, इसके इधर दोस्तों सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु और श्योक नदी को ये विभाजन के रूप में काम करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी दोस्तों, लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी कि सिंधु और श्योक नदियों के जल विभाजन के रूप में भी ये काम करती है। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। इसके अलावा
और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। एक बात चाहे तो आप और लिख लो, यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला जो विश्व में पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला है, और एंथ्रेसाइट के भंडार भारत में कहाँ हैं दोस्तों, लद्दाख पर्वत श्रेणी में हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। यानी सर्वोत्तम सर्वोत्तम किस्म का कोयला, किस्म का कोयला क्या कहा जाता है, जिसको एंथ्रेसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है लद्दाख पर्वत श्रेणी में या फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद जो लास्ट बचती है उसको और देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पे है हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों, जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर हम दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय की सर्वाधिक दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे एक बात पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक ठंडा स्थान, यानी कि सबसे अधिक गर्म जैसलमेर में है, राजस्थान में है, लेकिन भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों, द्रास। कौन सा है, द्रास। और ये कहाँ है दोस्तों, जास्कर पर्वत श्रेणी में है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जास्कर पर्वत श्रेणी में कुछ झीलें हैं। और झीलें कौन सी हैं दोस्तों, जास्कर पर्वत श्रेणी की अगर हम झीलों की बात करें तो आपको यहाँ पे दो झीलें ध्यान रखनी है। एक तो वेरीनाग झील। कौन सी दोस्तों, वेरीनाग झील। और दूसरी आपको ध्यान रखनी है शेषनाग। कौन सी दोस्तों, शेषनाग झील। अगर हम बात करें, ये जो दोनों ही झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें। कैसी झीलें हैं दोस्तों, मीठे पानी की झीलें हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो वेरीनाग झील है या शेषनाग झील है, एक नदी का उद्गम पूछा जाता है दोस्तों। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आंसर क्या देना है, शेषनाग झील। यानी यहाँ से जो उद्गम होता है वो उद्गम किसका होता है दोस्तों, तो आपको बताना है झेलम नदी का। किसका दोस्तों, झेलम नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आपको बताना है बितस्ता। प्राचीन नाम किसका था, झेलम नदी का। और झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, शेषनाग झील से होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब जो झेलम नदी है दोस्तों ये क्या करती है, यानी कि बुलर झील का निर्माण करती है। किसका दोस्तों, बुलर झील। यानी झेलम नदी ये जो निर्माण है ये निर्माण किसका करती है, तो आपको बताना है बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील, बुलर झील का निर्माण करती है। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कैसी झील है दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तब दोस्तों आंसर आप क्या बताएंगे, ये चिल्का झील है उड़ीसा में, ये सबसे बड़ी भारत में खारे पानी की झील है। और अगर दोस्तों मीठे पानी की पूछी जाए तो बुलर झील है। और बुलर झील किस प्रकार की झील है, तो आप बता सकते हैं ये गोखुर झील है। कैसी झील है, गाय के जो खुर होता है दोस्तों उस खुर के समान झील है, इसीलिए इसको गोखुर झील भी दोस्तों कहा जाता है। ये बातें भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर को किसने बसाया, अशोक ने बसाया। किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, झेलम नदी के किनारे, ये झेलम नदी है, इसके किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो श्रीनगर स्थित है। ये बात आपको बताना। और इसको किसने बसाया था, तो आप आंसर क्या देंगे, सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने दोस्तों, सम्राट अशोक ने बसाया था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु नदी है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो सिंधु नदी की बात करें तो ये इधर लद्दाख है और इधर दोस्तों जास्कर है। ये लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना, ये जो लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी
किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी। तो राजधानी आपको दोस्तों पता होगा क्या है, इसकी राजधानी लेह है। और ये लेह है, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे है। ये ट्रांस हिमालय दोस्तों हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम महान हिमालय की बात करेंगे और शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।